कल मेरे एक अज़ीज़ हैं जो कि काफ़ी अरसे से मेरे साथ राब्ते में नहीं थे, उनकी मुझे कॉल आई कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कल ही हमारी मुलाकात भी होगी। तो जिस वक़्त हम बैठे तो मुझे उन्होंने बताया कि उनको कुछ अरसा पहले हार्ट अटैक हुआ है और ये मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो मेरे से कोई 7 साल के करीब छोटे हैं, उसके बाद उनके जिस्म पे फ़ैट भी ज़्यादा नहीं है, वो फिट भी हैं। फिर वो डेली बेसिस पे 2 से ढाई घंटे की इंटेंस वर्कआउट करते हैं। वो एक स्पोर्ट्समैन है और वो डेली बेसिस पे उनकी एक्सरसाइज़ भी है। तो फिर शॉकिंग न्यूज़ इसलिए थी कि बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो ये हुआ क्या? फिर जब थोड़ी-सी उनके साथ डिस्कशंस हुई तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई और इस वजह से फिर मैंने आज की ये वीडियो बनाने का सोचा। हो सकता है आप भी फिट हों, हो सकता है आप स्पोर्ट्समैन भी हों या एक्सरसाइज भी करते हों, आपकी बॉडी पे ज़्यादा फैट भी ना हो, आपको किसी किस्म के कोई हेल्थ इश्यूज़ भी ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन सब के बावजूद आपके जिस्म में कहीं आपकी दिल की शरेआनें जो हैं उनमें प्रॉब्लम हो रही हो। तो हम जिस वक़्त हार्ट हेल्थ की बात करते हैं या कहते हैं कि दिल के लिए अच्छी क्या चीज़ है, बुरी क्या चीज़ है, तो सबसे पहले तो हम बुरी बातों में क्या कहते हैं कि जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना हो, आपको स्ट्रोक ना हो, तो देसी घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना यानी फैट्स वगैरह नहीं लेने, रेड मीट नहीं लेना। ये तो बहुत कॉमन चीज़ होती है कि जी, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो रेड मीट नहीं लेना। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हमारी हार्ट के लिए है, वो ना आपका बटर है, ना देसी घी है, ना रेड मीट है, ना सैचुरेटेड फैट्स हैं। वो चीज़ हमारे जो कमर्शियल बेस पे हमें खाने मिलते हैं, उनमें तकरीबन हर खाने में मौजूद है और वो है ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट क्या है कि किसी भी वेजिटेबल ऑयल जो होता है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करके तो वो एक ऑयल तैयार किया जाता है ताकि उस ऑयल को जो वो ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रह सके, वो ठोस हालत में रह सके। उसको हम ट्रांस फैट कहते हैं और चूँकि ये बनाना भी बहुत आसान है और ये बड़ा सस्ता पड़ता है और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इसकी वजह से कमर्शियली इसको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। खतरनाक क्यों है? जो आपका ट्रांस फैट है, वो आपका एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाता है। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ख़ुसूसियत ये है कि ये हमारी दिल की शरीयानों में जमता है। उसकी दीवारों में उसके साथ जमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक तो वो जो शरेयानें हैं उनको सख्त कर देता है और दूसरा उनको तंग कर देता है क्योंकि उसमें जमा हुआ होता है और उससे ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जो खदशा है वो ज़्यादा होता है। ना सिर्फ ये कि आपके एलडीएल को बढ़ाता है बल्कि दूसरी साइड पे ये आपके एचडीएल को कम करता है। और एचडीएल का क्या काम है कि वो जितना भी कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा होता है उसको वापस हमारी बॉडी से खून की शरेयानों से वापस लिवर तक लेके जाता है, जहाँ पे लिवर उसको ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी से निकाल देता है। इसलिए अच्छी अमाउंट में एचडीएल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जिस्म से जो गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल है वो निकलता रहे, वो हमारी बॉडी उसको अपने आप से निकाल दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रांस फैट हमें मिलता कहाँ से है? जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं कमर्शियली आपको जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, उन सब की तैयारी में ट्रांस फैट को इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो आपके पैकिंग में जितने खाने आते हैं, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चाहे वो केक्स हैं, किसी भी किस्म की खाने की चीज़ है, अगर आप उसकी इंग्रीडिएंट्स लिस्ट में देखें तो उसके अंदर आपको जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है उसके अंदर ट्रांस फैट वो बताएँगे कि इसके अंदर है। फ्रोज़न फूड्स जितने आपको मार्केट से मिल रहे हैं, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ानी है इसलिए उन्होंने उसके अंदर ट्रांस फैट यानी हाइड्रोजनेटेड ऑयल को ऐड करना है। जितनी आपको रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, कैफ़ेज़ में फ्राइड आइटम्स मिलेंगी, वो सब आपके ट्रांस फैट में बनी होंगी, वो हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल है, उसमें तैयार की जाती हैं। और ये जो आजकल ख़ास तौर पे अभी कुछ अर्सा पहले मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि आपने बटर मेंशन किया हुआ है, तो बटर की बजाय अगर मैं मार्जरीन ले लूँ, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। तो मार्जरीन पूरे का पूरा ट्रांस फैट है, उसके अंदर कोई चीज़ हेल्दी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने आपकी जब मैंने बताया कि एलडीएल और एचडीएल के साथ करना है, वो करना है और आपकी आर्टरीज़ में जमना है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करनी है। यानी उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान है, उसका अगर कोई फ़ायदा है किसी को ये तो वो ये है कि अगर उसको उसका टेस्ट पसंद है, तो ज़ुबान की हद तक जब तक वो मुँह में है, वो उस वक़्त तक आपको एक अच्छी फ़ीलिंग देगा, उसके बाद वो नुकसान ही नुकसान करेगा। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें अपने एक तो खाना घर में खाएँ, वेजिटेबल ऑयल्स वैसे ही खतरनाक होते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और उनके बीच में जिस वक़्त आप ये हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ट्रांस फैट बनाने के लिए तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए एक तो घरों में भी वेजिटेबल ऑयल ना यूज़ करें, बटर यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें, मक्खन यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ करें।
और ये जो बाज़ार से आपको ऑयल्स मिल रहे हैं, इनको आप अवॉइड करें और जो बाहर की चीज़ें हैं, उनमें भी एहतियात करें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों तक पहुँच जाए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।